यूपी के प्रयागराज एयरपोर्ट पर आने जाने वाली 76 विमानों को एक सप्ताह के लिए निरस्त किया जा रहा है। इसकी वजह जरूर आपको भी मालूम होगी, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के बजाय प्रयागराज में एयर शो आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान 10 अलग अलग बेस से 120 विमान एयर शो में अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं इस साल होने वाले एयर शो का हिस्सा MiG-21 भी होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। अब जरूर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास को, इसकी अहम जिम्मेदारी किसके पास होती है और एयर शो के लिए यूपी के प्रयागराज को ही क्यों चुना गया है। शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष 1932 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स का समर्थन करने के लिए इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई थी। आईएएफ का उपयोग बर्मा में जापानी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी रॉयल उपाधि को समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद ये वर्ष 1950 में भारतीय वायुसेना के रूप में विकसित हुई। एयर मार्शल IGK कपूर के अनुसार एयर शो के लिए प्रयागराज का चुनाव करने का एक बड़ा कारण है। वो कहते हैं कि वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन देश में पहली बार किसी विमान ने 1911 में प्रयागराज के नैनी से ही उड़ान भरी थी। प्रयागराज भारत का केंद्र है और मध्य वायु कमान का मुख्यालय भी संगम क्षेत्र में है। इन्हीं वजहों से एयर शो के लिए प्रयागराज को चुना गया है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना में चौथा स्थान प्राप्त है। इंडियन एयरफोर्स अपनी स्थापना के बाद से अब तक कई युद्धों में शामिल हो चुकी है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना किन किन युद्धों में अहम भूमिका निभा चुकी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार युद्ध में हिस्सा लिया है। पहली बार वायुसेना ने 1948, उसके बाद 1965 और 1971 व 1999 में युद्ध में हिस्सा लिया था। इसके अलावा वायुसेना ने 1962 में चीन के खिलाफ भी अपनी ताकत दिखाई है। अब ये किसके अधीन नियंत्रित होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाता है और इसका पद चीफ एयर मार्शल का होता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल या एयर कोमोडोर पद के मुख्य 4 स्टाफ अफसर होते हैं। ये वायुसेना की प्रमुख शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं, वह ये कि अगर इसके लिए आवेदन करना हो तो कैसे करें। तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए वैसे तो कई लोग आवेदन भेजते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही खास लोग होते हैं जिनका चुनाव होता है। बता दें कि ऐसे आवेदक जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में PCM से 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किए हों, वो ही एयरफोर्स एंट्रेंस परीक्षा देने योग्य हैं।